टाइम टू टाइम तुम कोंगी करते हो। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, बंगाली जैसा कोंगी करते हो तो जाहिर सी बात है, अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है तो तुम्हें अपने बालों को स्ट्रेट करली करना है। तो देखो, पहली बात है तुम मुझे जज करना बंद कर दो, क्योंकि मेरे इतने अच्छे बाल नहीं लग रहे हैं अभी, क्योंकि मैंने सेट नहीं किया है। तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें बताने वाला। तो जब मैं छोटा था मेरे भी बाल बहुत स्ट्रेट हुआ करते थे, और मैं भी रोज कंघी कट के जाता था, और मेरे बाल इधर और कहीं उधर होता थे। मैं लिटरली पानी लगा के गया हूँ, जेल प्लस पानी, और बिल्कुल ऐसे चंपू बन के गया हूँ, और मैम बोल रहे हैं कि ये क्या बन के आया है। मतलब मेरे को लग रहा है मैं बहुत कूल हूँ। तो आज के ज़माने में जो बाल चल रहे हैं वो वेवी हैं, ना कि कर्ली। तो मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले तुम्हें 3 पॉइंट बताना चाहता हूँ। अपन सबसे पहले बात करेंगे हेयर टाइप के बारे में, दूसरी अपन बात करेंगे एक कंफ्यूजन के बारे में, और तीसरी बात करने से पहले तुम्हें लास्ट तक रुकना पड़ेगा इस वीडियो के, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी टिप बताने वाला हूँ कि उस टिप को सुन के तुम इंस्टेंटली अपने बालों को कर्ली कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तुम्हें टाइप, कंफ्यूजन और टिप्स के पहले तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे बाल कैसे हैं। मतलब कि अगर तुम्हारी हेयरलाइन जो है बालों की वो थोड़ी पीछे जा चुकी है, तब तुम्हें पीछे नहीं रखने बाल, ठीक है। उससे तुम्हारा फोरहेड बहुत एक्सपोज होगा। अब तुम देखोगे ऐसा क्यों होता है। पहली चीज क्या होता है, कुछ कुछ लोगों में मैच्योर हेयरलाइन पीछे सच में जाती है, क्योंकि वो जेनेटिकली होता है। क्योंकि हर इंसान की नेचुरली एक मैच्योर हेयरलाइन होती है जो कि टाइम टू टाइम के बाद पीछे जाती है। दूसरी चीज, या तो इंसान को होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। उसमें क्या होता है, एक जेनेटिक कंडीशन है जिसके अंदर जो तुम्हारा सर से जो बाल है यहाँ से, वो हेयरलाइन पीछे पीछे जाती है ऐसा कॉर्नर के टाइप में, ठीक है। वो कॉर्नर से इधर से चला जाएगा, इधर से चला जाएगा, वो बहुत गंदा लगता है। तीसरी चीज क्या होता है, कुछ को जब बाय बर्थ लोग होते हैं उनकी जेनेटिकली हेयरलाइन बहुत पीछे रहती है, वो बहुत नेचुरल है, उसको तुम कुछ नहीं कर सकते। अब तुमने समझ लिया है कि मैच्योर हेयरलाइन क्या होती है। दूसरी चीज तुम्हें समझनी है वो है वॉल्यूम। क्या होता है, किसी किसी के बालों का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। वॉल्यूम क्या होता है, जब तुम कोई एक स्केल पे एक जगह लोगे, उसमें देखोगे कि तुम्हारे कितने बाल हैं, ठीक है। अगर वो एवरेज से ज्यादा बाल हैं एक एरिया में, जैसे वो साइंटिफिकली बताते हैं, जिससे पता चलता है कि तुम्हारा वॉल्यूम कितना है। अगर तुम्हारे ज्यादा बाल है तो तुम्हारा ज्यादा वॉल्यूम है, और तुम्हारे कम बाल है तो तुम्हारा कम वॉल्यूम है। एज सिंपल। तो तुमने समझ लिया है कि वॉल्यूम और मैच्योर हेयरलाइन क्या होती है। तो अपन सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे हेयर टाइप के बारे में। 4 टाइप के हेयर्स होते हैं, जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 आते हैं। टाइप 1 में आते हैं स्ट्रेट बाल्स, जो तुम देख सकते हो। तो स्ट्रेट बाल क्या होते हैं कि तुम्हारे सिर्फ स्ट्रेट होते हैं बाल, ठीक है। तुम कोई डिजाइन नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर वॉल्यूम नहीं रहता बालों के अंदर, और वो एक के ऊपर एक लेयर नहीं बनाते, जिससे कि वो वॉल्यूम फील नहीं होता, ठीक है। वो तुम्हें ऐसे लश्चरस से बाल दिखेंगे जो इधर मुड़ जाएंगे, कभी इधर मुड़ जाएंगे। और वो वैसे बाल अच्छे लगते हैं उन इंसानों के ऊपर जिनका फेस चिजल्ड हो, ठीक है, और उनके हेयर लॉन्ग हो। लेकिन अगर तुम्हारे गलती से भी छोटे बाल हैं तो वो बहुत खराब लगते हैं, क्योंकि जब तुम तेल लगाते हो तो वो पूरे चिपके चिपके से बाल लगते हैं, जो देखने में बहुत खराब लगते हैं। मैं मानता हूँ कि बाहर के तुम कंट्रीज में देखोगे कि उनके स्ट्रेट बाल हैं, और वो स्ट्रेट बालों को बहुत अच्छे से डिजाइन कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम अच्छी स्टाइल नहीं बना सकते हो स्ट्रेट बालों से। तो बढ़ते हैं आगे। दूसरा टाइप है वेवी हेयर्स। तुमने देखा होगा वेव टाइप के जो हेयर्स होते हैं ना, मतलब ऐसे ऐसे मान के चलो, तुम्हें जो फोटो दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, ये होती है वेवी हेयर्स। तो वेवी हेयर्स में क्या होता है कि जो तुम्हारे बाल रहते हैं वो पूरे कर्ली नहीं रहते, ठीक है। उनकी समुद्र में जो वेव बनती है ना, उनके वैसे बाल रहते हैं कि यहाँ से लश्चरस ऐसे ऐसे घूमते घूमते, और वो वैसे बाल आज के ट्रेंड में चल रहे हैं और वो बहुत बढ़िया लगते हैं। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम वेवी बाल कैसे कर सकते हो। तीसरा टाइप है कर्ली हेयर्स। उसमें क्या होता है कि जो लोग बचपन से जिसके बाल बिल्कुल ऐसे स्ट्रिंगल स्ट्रिंगल होते हैं, बहुत ज्यादा कर्ली नहीं, तो तुम फोटो देख सकते हो इसकी कि ऐसे दिखते हैं कर्ली हेयर्स। तो मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये सब तुम्हें जो बाल मिलते हैं वो जेनेटिकली हैं, ठीक है। तो चौथा टाइप पे बढ़ते हैं। तो फोर्थ टाइप है कॉइल हेयर्स, जो कि इंडिया में नहीं मिलते। जेनेटिकली बहुत गिफ्टेड लोगों के पास ऐसे कॉइल हेयर्स होते हैं, जो कि देखने में बहुत खराब लगते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मेरे ओपिनियन में वो अच्छे नहीं लगते बाल। तो तुम इस वीडियो का 30% पार्ट पूरा कर चुके हो, और तुमने समझ लिया हेयर के टाइप के बारे में। तो अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये जो 2 टाइप हैं वो अच्छे नहीं लगते। पहला है स्ट्रेट टाइप और दूसरा है कॉइल टाइप। क्योंकि स्ट्रेट बाल ऐसे होते हैं कि तुम ऐसे कंघी फेरोगे और पूरी सिल्क स्मूथ निकल जाएगी, बिल्कुल ऐसे ट्रेन निकलती है पटरियों के ऊपर। और तुम कॉइल वालों के ऊपर अपने कंघी फेरोगे तो कंघी टूट जाएगी भाई, उसका जाम खत्म ही नहीं होगा। मतलब मान चलो दिल्ली में ऐसा जाम लग जाए
तो चलो आगे बढ़ते हैं। अपन दूसरे पार्ट में आते, वीडियो के दूसरे पार्ट में यह है कि दूसरी चीज कंफ्यूजन। अब लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कर्ली हेयर्स और वेवी हेयर्स में क्या फर्क है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कर्ली हेयर्स जो तुम फोटो देख चुके हो, और मैं लगा भी दूंगा कि ऐसे बाल होते हैं, कुछ कुछ लोगों के ऊपर अच्छे लगते हैं, कुछ कुछ लोगों के ऊपर अच्छे नहीं लगते। मान के चलो अगर तुम्हारा फेस बहुत वाइड है तो वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। मतलब कि अगर तुम्हारा बोन की डेंसिटी बिल्कुल वाइड है और तुम्हारा फेशियली तुम्हारा वाइड चेहरा है तो वो कर्ली हेयर्स अच्छे नहीं लगेंगे। बात करेंगे अपन कि आज के ट्रेंड में चलता क्या है। जैसे कि तुमने वुल्फ कट देखा है, उन सब में उनके कर्ली हेयर्स नहीं होते, क्योंकि कर्ली हेयर्स लगते हैं मैगी जैसे, और तुम्हें चाहिए वेवी हेयर्स। तो वेवी हेयर्स होते हैं जो वेव बनाते हैं, तुम्हें पता चल गया है। तो कंफ्यूजन यहाँ आती है कि मुझे कर्ली चाहिए कि वेवी चाहिए, क्या मैं स्ट्रेट में करूं। तो मैं अपना जो ओपिनियन दूंगा कि तुम्हें वेवी हेयर्स रखने चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। वीडियो के थर्ड पार्ट में मैं तुम्हें 3 टिप दूंगा जिससे कि तुम अपने बाल नेचुरली कर्ली कर लोगे। कुछ टिप होंगी जो लॉन्ग टर्म के लिए होंगी और कुछ टिप होंगी जो इंस्टेंटली होंगी। तो देखो, सबसे पहली टिप है कि तुम्हें अपने बालों को काटना है, ठीक है। देखो, सुन के तुम्हें बुरा लगा होगा कि तुमने इतनी मेहनत से बाल अपने उगाए हैं और फिर तुम्हें फिर काटना पड़ेगा इस वीडियो देखने के बाद। तो मैं तुम्हें बताऊं कि एक टर्म होता है मोल्डिंग। क्या होता है कि बालों की जो बोलते हैं कि मसल मेमोरी होती है, वैसे ही बालों की मेमोरी होती है, लेकिन लिटरली उस मीनिंग में मेमोरी नहीं होती, ठीक है। कोई बाल याद करके नहीं रख रहा है कि मैंने ऐसे शेप का था तो मैं ऐसे शेप का ग्रो होऊंगा, नहीं, मेमोरी नहीं होती बालों की। बट एक टर्म आता है मोल्डिंग। देखो, तुमने वो प्लांट देखे होंगे जिसके ऊपर कोई प्लास्टिक का एक रैपर सब बांध देते हैं, और या कोई ऐसा डिब्बा प्लास्टिक का जिसको बांध के रख देते हैं, और जब वो फ्रूट बड़ा होता है तो वो उसकी शेप ले लेता है, समझे। तो क्या होता है कि अगर तुम छोटे बाल करोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम बड़े बालों में नहीं कर पाओगे। मेरा मानना यह है कि अगर तुम छोटे बालों से शुरू करोगे तो वो मोल्डिंग बहुत अच्छी होगी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उन बालों के पास एक मेमोरी है कि वो कैसे ग्रो है। जैसे कि ये बाल है, ये बिल्कुल ऐसा टेढ़ा है, अब उसको मैं सीधा कैसे करूंगा, उसको पहले काटूंगा मैं और फिर उसको मोल्ड करूंगा रोज रोज, ठीक है, तब वो मोल्ड हो जाएगा। तो 3 टिप क्या है। तो पहली टिप आती है स्क्रंचिंग मेथड। तुमने जो इंटरनेट पर स्क्रंचिंग मेथड देखी होगी वो वैसे ही है, लेकिन मैं तुम्हें जो टिप देना चाहता हूँ वो बहुत अलग है एज कंपेरिजन टू दूसरे वीडियो के। तो तुम्हें स्क्रंच, जैसे लोग बताते हैं कि पूरे बाल आगे करके तुम्हें ऐसे ऐसे स्क्रंच करना होगा, वो तुम बिल्कुल अवॉइड करो, ठीक है। तुम्हें सबसे पहले अपने बालों को पीछे करना है बिना कोम के, ठीक है, बिना कोम के, मतलब कंघी के, उसको पीछे करना है हाथों से अपने, ठीक है, और फिर उसको पीछे से स्क्रंच करना है। क्योंकि जब कोई इंसान तुम्हें देखेगा तो तुम्हारा ऐसा झाड़ू सा दिखेगा फेस, तुम जैसे फोटो में देख सकते हो कि इसका झाड़ू जैसा फेस दिख रहा है। तो तुम्हें वैसे अपने बाल नहीं बनाने हैं, तुम्हें पीछे रखने अपने बाल, फिर स्क्रंच करना है, ठीक है। दूसरी मेथड, तो तुम्हें सबसे पहले कोम करना बंद करना होगा। जब मैंने तुमसे बोला कि तुम्हें बाल कटवाने पड़ेंगे तब तुम्हें कोम करना नहीं है, ठीक है। तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें कोम नहीं करना है, ठीक है, कोम बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि जब तुम कोम करते हो तो तुम्हारे जो बाल हैं वो एक स्ट्रैंड के ग्रुप बन जाते हैं, क्योंकि जो तुम्हें दांत देखे हैं ऐसे दांत होते हैं कोम के अंदर, मतलब कंघी के अंदर, और वो तुम्हारे हर बाल को पर्टिकुलरली ग्रुप में अरेंज कर देता है, ठीक है। और जब ऐसे वो टाइम टू टाइम तुम कंघी करते हो, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, बंगाली जैसा, कंघी करते हो तो क्या होता है उससे। तो जो टाइम टू टाइम तुम कंघी करते हो अपने बालों में, तो उससे ये होता है कि वो एक पर्टिकुलर मेमोरी ले लेता है वो बाल जिसको ऐसे होना है, और फिर तुम कितना ट्राई कर लो वो स्ट्रेट का स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरी टिप के ऊपर। तो तीसरी टिप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत सारे लोगों को पता होगी, उसको बोलते हैं सी सॉल्ट स्प्रे। देखो, मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ कि सी सॉल्ट स्प्रे घर का बिल्कुल मत लेना, क्योंकि बहुत सारी लड़की जो मिस्टेक करते हैं वो पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अब तुम्हें पता नहीं है कि वो जो फॉर्मूला होता है सी सॉल्ट स्प्रे का, तो उसके अंदर मिनरल्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक इंडस्ट्री बनाती है, ठीक है। उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो अपन नॉर्मली क्रिएट नहीं कर सकते नमक को पानी को मिला के, ठीक है। तो तुम्हें एक सी सॉल्ट स्प्रे खरीदना है और उसको हफ्ते में 3 बार अपने बालों को स्क्रंच करना है, और कोम बिल्कुल नहीं करना। जब तुम कोम करना बंद कर दोगे तुम देखोगे कि तुम्हारे बाल कर्ली होने लगे हैं। तो तुमने समझ लिया है कि पहला टाइप समझ लिया है तुमने कि टाइप क्या होता है बालों का, दूसरा समझ लिया है कंफ्यूजन कि कंफ्यूजन क्या होती है, और तीसरा समझ लिया है तुमने कि
बालों की टिप्स कि तुम कैसे कर्ली कर सकते हो। तो होप करता हूँ तुम्हें वीडियो समझ में आई होगी। इसको लाइक कर देना। मिलते हैं बाद में। बाय बाय।